बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसने अचानक से पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। बात हो रही है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स यानी यूएफओस की। हाल ही में अमेरिकी रक्षा विभाग ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी दशकों से सिर्फ कल्पना ही की जा रही थी। उन्होंने कई क्लासिफाइड फाइलों का एक बहुत बड़ा जखीरा सार्वजनिक कर दिया है। ये एक ऐसा ऐतिहासिक कदम है जिसने रातों रात उन अनगिनत फाइलों से पर्दा उठा दिया है जो अब तक कड़ी सुरक्षा और गोपनीयता के घेरे में छिपी हुई थीं। तो अब एक बहुत ही अहम सवाल उठता है, क्या हम सच में ब्रह्मांड के उन गहरे रहस्यों को सुलझाने के करीब पहुंच रहे हैं जो अब तक हमसे छिपे थे? क्या वाकई इस पूरे ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं, या फिर जैसा कि कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट्स मान रहे हैं, इस सनसनीखेज खुलासे के पीछे कोई बहुत ही गहरा सांसारिक मकसद छिपा है? इस रिपोर्ट में हम इन्हीं तथ्यों का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि आखिर इन दस्तावेजों के अंदर है क्या और इसके असली मायने क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से गोता लगाते हैं। आज की इस चर्चा का एजेंडा कुछ इस तरह है। पहला, 161 क्लासिफाइड फाइलें। दूसरा, चांद के रहस्य। तीसरा, पृथ्वी पर एनकाउंटर और ट्रैकिंग। और चौथा, ये कोई पारदर्शिता है या सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, 1661 क्लासिफाइड फाइलें। देखिए, जो बात यहाँ सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो है ये सटीक संख्या 161। ये कोई अंदाजा नहीं है। अगर warc.gov/UFO वेबसाइट पर जाकर रिलीज नंबर 1 चेक किया जाए तो उसमें ठीक 161 फाइलें निकलकर आती हैं। जरा सोचिए, अचानक से डेटा का इतना बड़ा भंडार पब्लिक डोमेन में आ जाना, ये साफ दिखाता है कि रक्षा विभाग के पास कितनी भारी मात्रा में ऐसी जानकारी क्लासिफाइड रूप में मौजूद थी। और इन फाइलों की प्रामाणिकता को जो चीज़ और भी पुख्ता करती है वो हैं इनसे जुड़ी हुई एजेंसियां। ये सारा डेटा किसी एक डिपार्टमेंट से नहीं आया है। इन फाइलों में साफ तौर पर टैग किया गया है कि नासा, एफबीआई, कई राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों और रक्षा मंत्रालय ने मिलकर इन घटनाओं की बारीकी से जांच की थी। हर एक एजेंसी ने अपने अपने नजरिए से इन अज्ञात वस्तुओं को परखा है, बस ये पक्का करने के लिए कि कहीं ये किसी दुश्मन देश के कोई बेहद उन्नत हथियार तो नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब अभी ही क्यों हो रहा है। खैर, सरकार की तरफ से जो आधिकारिक स्पष्टीकरण आया है वो इसे एक ऐतिहासिक पारदर्शिता प्रयास बताता है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा है कि वो सिर्फ अपना एक वादा पूरा कर रहे हैं, ये वादा कि जनता से कुछ भी छिपाया नहीं जाएगा। उनके मुताबिक सरकार बिना किसी काट छाट के पूरी पारदर्शिता के साथ इस ऐतिहासिक डेटा को साझा कर रही है। चलिए अब रुख करते हैं हमारे दूसरे भाग का, चांद के रहस्य। ये जानकारी सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। इन दस्तावेजों में नासा के अपोलो 12 और अपोलो 17 मिशन की फाइल्स और तस्वीरें भी शामिल हैं। जब इंसानों ने चांद की तरफ उड़ान भरी थी तो उनके कैमरों और ट्रांसक्रिप्ट्स में सिर्फ गड्ढे या चट्टानें रिकॉर्ड नहीं हुए थे, बल्कि कुछ बहुत ही अजीब और चमकती हुई चीजें भी दर्ज हुई थीं। अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सतह के आसपास कुछ ऐसा उड़ते हुए देखा जिसे पहचाना ही नहीं जा सका। अपोलो 17 के ट्रांसक्रिप्ट का ये बिल्कुल सटीक वाक्य देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे बाहर आतिशबाजी हो रही हो। जरा सोचिए, चांद के पास मौजूद एक अंतरिक्ष यात्री अपने ऑपरेटर से कह रहा है कि उसकी खिड़की के बाहर आतिशबाजी जैसा कुछ चल रहा है। ये कोई कैमरे का ग्लिच या तकनीकी खराबी नहीं थी, बल्कि अंतरिक्ष के उस घने सन्नाटे में उन अंतरिक्ष यात्रियों का एकदम वास्तविक मानवीय अनुभव था, कुछ ऐसा जिसकी उन्होंने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। तो सवाल ये है कि उन्होंने आखिर देखा क्या था। इन आधिकारिक दस्तावेजों में सब कुछ बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। उन्होंने चांद के ऊपर 3 अलग अलग चमकते हुए बिंदु देखे। अंतरिक्ष यात्रियों ने यह भी रिपोर्ट किया कि उनके पास से चमकते हुए कण और कुछ टुकड़े गुजर रहे थे। और शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, चंद्रमा के करीब एक बड़ी सी चमकती हुई बेलनाकार वस्तु भी देखी गई। ये सारी डिटेल्स अब अमेरिकी सरकार द्वारा जारी की गई आधिकारिक फाइलों का हिस्सा हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 3 पर, पृथ्वी पर एनकाउंटर और ट्रैकिंग। देखिए, ये सब कोई इक्का दुक्का घटना नहीं है, बल्कि दशकों से चला आ रहा एक पूरा स्पष्ट पैटर्न है। 1999 में ओमान की खाड़ी में हुए एनकाउंटर से लेकर 2023 में देखी गई उस विशाल वस्तु तक और 2024 में यूएस इंडो पैसिफिक कमांड की ट्रैकिंग रिपोर्ट तक, ये सारे दस्तावेज इस बात का सबूत हैं कि हमारी अत्याधुनिक सैन्य तकनीक लगातार कुछ ऐसा पकड़ रही है जिसे विज्ञान आज तक समझा नहीं पाया है। इसमें
1999 की ओमान की खाड़ी वाली घटना तो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। हुआ ये था कि एक सैन्य फाइटर जेट के कैमरे ने एक बहुत तेज गति वाली चमकती हुई चीज को रिकॉर्ड किया। उस पायलट ने मिसाइल दागने के लिए उस ऑब्जेक्ट को अपने रडार पर पूरे 20 सेकंड तक लॉक भी कर लिया था। लेकिन इससे पहले कि वो कोई भी एक्शन ले पाता, वो चीज अचानक स्क्रीन से पूरी तरह गायब हो गई, एकदम हवा में। जाहिर है वो कोई आम इंसान द्वारा बनाया गया विमान तो बिल्कुल नहीं हो सकता था। और ये बात इस तथ्य को शानदार ढंग से दर्शाती है कि ये वस्तुएं कितनी अजीबोगरीब थीं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा एक 8 पॉइंटेड स्टार जैसी आकृति की हुई है, जिसके 4 कोने और 4 प्लस के निशान बने हुए थे। फाइलों में ऐसे सिलेंडरों का भी जिक्र है जो विंड टरबाइन के पास बिल्कुल ऐसे मंडरा रहे थे मानो वो उनका निरीक्षण कर रहे हों। और तो और 2023 में हमारी पृथ्वी के एकदम करीब 130 से 195 फीट लंबी एक चमकदार बेलनाकार वस्तु उड़ते हुए देखी गई। सच कहूं तो ये आकृतियां हमारे किसी भी पारंपरिक डिजाइन से दूर दूर तक मेल नहीं खाती। अब आते हैं हमारी प्रस्तुति के चौथे और आखिरी भाग पर। ये पारदर्शिता है या ध्यान भटकाने की चाल? अब थोड़ा वास्तविकता की तरफ लौटते हैं और देखते हैं कि दुनिया में इस समय चल क्या रहा है। इस समय पूरी दुनिया का ध्यान एक बहुत ही गंभीर संकट पर अटका हुआ है, और वो है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य का विवाद। अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव बिल्कुल चरम पर है। आपको बता दें कि ये वो क्षेत्र है जहां से दुनिया भर में तेल की भारी सप्लाई होती है, और यहां की जरा सी भी हलचल सीधे ग्लोबल तेल की कीमतों पर असर डालती है। हर कोई इस मुद्दे के किसी शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद लगाए बैठा है। और बस यहीं से सारा विवाद शुरू होता है। हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग नैरेटिव हैं। एक तरफ तो सरकार का आधिकारिक रुख है जो कहता है कि ये पूर्ण ऐतिहासिक पारदर्शिता का प्रयास है ताकि जनता को सच्चाई जानने का मौका मिले। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आलोचकों का एक बहुत ही मजबूत तर्क है। उनका मानना है कि ऐसे वक्त में जब दुनिया हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के संकट पर जवाब मांग रही है, अचानक से एलियंस और यूएफओ की इन फाइलों को सामने ले आना कहीं उस वैश्विक तनाव से ध्यान भटकाने की कोई सोची समझी चाल तो नहीं है। तो अब आगे क्या होने वाला है? देखिए, सबसे अहम बात तो यह है कि कहानी अभी यहां खत्म नहीं हुई है। 161 फाइलों का ये जो जखीरा सामने आया है, ये तो महज एक शुरुआत है, जिसे उन्होंने रिलीज नंबर 1 का नाम दिया है। पेंटागन ने अभी तक सब कुछ बाहर नहीं निकाला है। कई जानकारों का मानना है कि जैसे जैसे इन फाइलों को लेकर जनता की मांग और दबाव बढ़ेगा, हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसी और भी कई क्लासिफाइड फाइलें सार्वजनिक कर दी जाएं। और इसी विचार के साथ हमारी ये विश्लेषणात्मक रिपोर्ट अपने अंत पर आती है। जाते जाते ये आखिरी सवाल वाकई में गहराई से सोचने लायक है। क्या रक्षा विभाग का ये कदम सच में मानव जाति को ब्रह्मांड और सितारों के रहस्यों को समझने के एक कदम और करीब ले जा रहा है, या फिर ये सिर्फ पृथ्वी पर चल रहे हमारे अपने भू राजनीतिक संघर्षों और असली संकटों से नजरें चुराने का एक तरीका भर है? वजह चाहे जो भी हो, एक बात तो बिल्कुल तय है, इन 161 फाइलों ने दुनिया के सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और हमेशा सवाल